गेंदबाज जो आदिपुर से ताल्लुक रखते हैं तेजपाल मातंग। तेजपाल मातंग एक तेज तरार गेंदबाज कच्छ का, काफी अच्छे गेंदबाज है इस टाइप के जय सोनी। स्टार्ट पहली गेंद और यहाँ पे बॉलर थ्रू में कैच छूटता हुआ तेजपाल मातंग। जीवन दान जय सोनी को अब देखना होगा जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते। यह कैच मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। फर्स्ट बॉल 0 रन इस टाइप के फिर से सामना करेंगे जय सोनी। चले तेजपाल मातंग रिसीव 6 रनों के लिए पहले ही बताया था काफी अच्छे बल्लेबाज। अपना भी खाता खोलते हुए जय सोनी और टीम का भी काफी अच्छा छक्का रिसीव में जैसे जीवन दान मिला और 6 रन जीवन दान मिला था। स्पार गेंद हवा में तो कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। 4 रनों के लिए 3 गेंदों के ऊपर काफी अच्छी बल्लेबाजी। 10 रन हो चुके हैं। तीन गेंदों में 10 रन काफी अच्छी बल्लेबाजी जय सोनी। जैसे कि छोड़ा ऐसे ही छक्के और चौका मार दिया। गेंद भी आ चुकी है। अब तेजपाल मातंग देखना का वापसी करते हैं नहीं करते। चौथी गेंद हल्का हल्का कदमों के साथ एम्बर को पार किया 90 रनों के साथ। बाहर हेलीकॉप्टर और एक 4 रनों के लिए स्ट्रेट ड्राइव कमेंट्री बॉक्स में 4 रनों के लिए। चार गेंदे के ऊपर 14 रन। इन्होंने पहली गेंद पे कैच छोड़ा था उसी तरह 14 रन बटर लिए जय सोनी। काफी अच्छे बल्लेबाजी। चले तेजपाल मातंग जय सोनी के लिए कदमों का इस्तेमाल। काफी अच्छी गेंद डॉट गेंद वापसी की है पे तेजपाल मातंग। 14 रन खाने के बाद चौका छक्का चौका चौका काफी अच्छी वापसी। लास्ट गेंद पहले और की क्वार्टर फाइनल दूसरा चलता हुआ अर्जुन 11 और सारा 11। स्पार मिस फील्डिंग अनिल हिंगड़ा के द्वारा 4 रनों के लिए। एक कवर के बाद 18 रन। एक ओवर 18 में साबित होते हुए यहाँ पे तेजपाल भाई मातंग। में साफी तेजपाल मातंग जिन्होंने पहली गेंद पे कैच छोड़ा था जय सोनी का। फिर यहाँ पे सही तरह से 18 रन खर्च किए। अपने गेंदबाज देखने का वनराज सिंह जाडेजा विधि मुद्रा से तरफ काफी अच्छे गेंदबाज है वनराज सिंह जाडेजा। ओके विधि यकीनन कच्छ का ऊपर था वो सितारा विधि और उनके सामने काफी अच्छा बल्लेबाज पुंसी गढ़वी। खेला काफी ओ बोल्ड कर दिया। पहले ही गेंद में पुंसी गढ़वी को जाना होगा। पहले ही गेंद में पुंसी गढ़वी 0 रन पर आउट। काफी अच्छी गेंदबाजी वनराज सिंह के द्वारा। हेलो
तो सूत्रों के हवाले से खबर मिलती हुई कि इस टूर्नामेंट को देखने के लिए पधारे हैं अब्दुल भाई लंका और दिलावर लंका फ्रॉम बचाऊ। इमरान हाजी है जो 8-10 कारखाने के मालिक, उनके बेहतरीन दोस्त है अब्दुल भाई लंका और दिलावर लंका। तो धन्यवाद, आयोजक कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। नहीं बल्लेबाज रोहित उमरानिया विकेट कीपर भी और बल्लेबाज भी है। पहली गेंद पे वनरासी जाडेजा ने वनरासी मोखा ने विकेट ली। बड़ी विकेट पुंसी गढ़वी को बोल्ड कर दिया। पहले ही बताया था कच्छ का एक बड़ा नाम है वनरासी जाडेजा वीडी, उभरता हुआ सितारा। तो लजपाल कप ने वीडी ने बहुत ही अच्छे कैच पकड़े थे। आसिफ काफी अच्छे फील्डर है, काफी अच्छे गेंदबाज भी है, पहले ही बता दूं आपको। मेरे ख्याल से वो लजपाल कप में फाइनल खेले थे। जी हाँ, और फाइनल में रनर अप हुई थी, चैंपियन हुई थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका और वीडी का कुछ नाता बगड़ा है, इसलिए आप थोड़ा सा उनसे दूर जाते हुए कॉन्फिडेंस बना रहे हैं। आसिफ बैठे बैठे वीडी ध्यान रखना थोड़ा। रसी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काफी अच्छे गेंदबाज है। रोहित उमरानिया ने बल्लेबाज, विकेट कीपर भी और बल्लेबाज भी है। काफी अच्छी गेंद से अच्छी निकलती हुई, कुछ समझ नहीं पाया रोहित उमरानिया। काफी अच्छी गेंदबाजी चलती हुई अभी तक वनरासी जाडेजा की। अभी तक 2 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया है। एक बड़ी विकेट पुंसी गढ़वी, आज 7 को निराश किया पुंसी गढ़वी ने। बार काफी अच्छी गेंद, कुछ समझ नहीं पाया रोहित उमरानिया। यकीनन काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए वनरासी जाडेजा। आसिफ एक बात बता दूं आपको मैं कि सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि हमारे वाकानेर से जो प्लेयर खेलने गए थे बचाऊ से 4, वो वहां से प्लेन में उड़ चुके हैं, अभी यहाँ लैंड होंगे अमीन भाई वाकेर के पास लाइव में। अब करेंगे चौथी गेंद अपनी और टीम की भी दूसरे की चौथी गेंद करेंगे। बार काफी अच्छी गेंद, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज। 4 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया और एक काफी अच्छा बल्लेबाज था पुंसी गढ़वी, उनको भेजा डगआउट में, बोल्ड कर दिया था। रोहित उमरानिया अभी तक 3 गेंद नहीं समझ चले, 5वीं गेंद पार। जब तक थ्रो कर तब तक 4 रनों के लिए पे 22 रन। फुल टॉस गेंद को तो नहीं बख्शेंगे रोहित उमरानी, ऐसे तो प्योर बैट्समैन है, अच्छे बल्लेबाज। चलिए फिर से वनरासी जाडेजा अपनी आखिरी गेंद लेके। बाहर काफी अच्छी गेंद, ओडियन मौजूद। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 22 रन, एक बड़ी विकेट। काफी अच्छी गेंदबाजी वनरासी के द्वारा, 1 ओवर में 4 रन दिया और एक बड़ी विकेट। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं आसिफ 11 को कि जब भी ये गेंद गिरती है तो टाइम शुरू हो जाता है, जो 45 मिनट का रहता है, 45 मिनट। अमीन भाई टकाटक लाइव के ऊपर घड़ी चालू रहती है भाई। 45 मिनट के अंदर ये 10 ओवर खत्म करने पड़ेंगे आपको। अगर ज्यादा वक्त लेंगे तो ऊपर आमीन भाई बैठे हैं, कैमरे में कैद कर लेंगे और दायरे में जाना पड़ेगा आपको। प्रदीप सिंह राठौड़, पीआर के नाम से मशहूर ऑलराउंडर प्लेयर, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म बॉलर, किराना से ताल्लुक हैं।
फ्रॉम किराना अगली मैच के मैन ऑफ द मैच थे। काफी अच्छी बल्लेबाजी और उतनी अच्छी गेंदबाजी भी कर रही थी। काफी अच्छे ऑलराउंडर है। उनके सामने जिन्होंने एक और मात्र रन बटोरे जय भाई सोनी, बाहर रिसीव उड़ाया, कोई भी फील्डर वहां पे मौजूद नहीं। 4 रनों के लिए 26 रन हो चुके, तीसरे खेल जारी। तो हमारे बीच आप बता रहे हैं हमारे कृष्णा हॉस्पिटल से निकुल राज जी, तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। चले प्रदीप सिंह राठौर चौका खाने के बाद इस बार काफी अच्छी गेंद और परेश संघर्ष मौजूद। जब तक थ्रो करते तब तक 1 रन। इस टाइप पे रोहित उमरानिया जिन्होंने 5 गेंद का मुकाबला किया है, 4 रन बनाए। इसके साथ इसको 27 रन चले प्रदीप सिंह राठौर। बाहर गेंद हवा में, नीचे फील्डर काफी अच्छा कैच। तो प्रेक्षक वहां से डिसीजन दे रहे और हमारे कैमरामैन भी बता रहे कि आउट है। आउट यहाँ पे दूसरा झटका लगता हुआ रोहित उमरानिया आउट। यहाँ पे कैच पकड़ने वाला काफी अच्छे फील्डर अनिल हिंगड़ा, काफी अच्छा कैच, छक्का जाता था लेकिन मना किया अनिल ने, बोला नहीं जाओ, मेरे हाथ में आ जाओ। दूसरा झटका। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो बाउंड्री रखी गई है वो जो अपने बैनर है वो बाउंड्री है भाई, जो लाइट है वो बाउंड्री नहीं है, तो सभी फील्डर ध्यान रखे। और ऊपर जो तार जा रही है और तारों से गेंद लपकती है तो कोई गेंद नहीं है भाई, डॉट गेंद है। अच्छा वो स्पाइडर कैमरा है हमारे कल्पेश भाई डाबी बताते हुए। दूसरा झटका यहाँ पे रोहित निराश किया अपना बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज पारस ठाकुर, प्योर ऑलराउंडर, पचका उभरता हुआ सीधा, काफी अच्छे बल्लेबाज है लेफ्ट आर्म बल्लेबाज। दूसरा झटका लग चुका है 27 रन पर प्रदीप सिंह के नाम। रोहित उमरानिया की विकेट काफी अच्छा गेंद पे अनिल हिंगड़ा ने। तीसरे की खेल जारी, 27 रन 2 विकेट। आज आसिफ हमारा खुशखुशाल है बहुत। अब आए पारस ठाकुर। सावरिया कैंटीन में भीड़ लगी हुई है आज शाम से, कैंटीन वाले भी खुशखुशाल। और यहाँ पर समोसे खत्म हो चुके हैं भाई, हमें यहाँ से कल्पेश डाबी बताते हुए कि नाश्ते में सिर्फ पड़ी के हैं जो लटक रहे हैं वो। नहीं बल्लेबाज पारस ठाकुर, काफी अच्छे बल्लेबाज है पारस ठाकुर, उतने अच्छे गेंदबाज। और यहाँ पर आसिफ को फोन आ गया है तो थोड़ी देर के लिए आप बात कर ले आसिफ भाई। अब की बार मिस फील्ड होती हुई हमारे वीडी चूके और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर 4 कदम आगे 31, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल जारी। तो यहाँ पर दोनों ही टीम को बेस्ट ऑफ लक किया गया है। कमेंट आती हुई हमारे इकबाल भाई लंका, लेजेंड ऑफ कच्छ। तो धन्यवाद इकबाल भाई लंका इस टूर्नामेंट को लाइव देखते हुए ईगल स्पोर्ट पर। चले प्रदीप सिंह राठौर, बाहर काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट 4 रनों के लिए। अब 3 ओवर के बाद 35 रन, 3 ओवर के बाद 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर 35 और 2 झटके। तो ये काफी अच्छा रंग भी बना चुके और 2 झटके भी लग चुके बड़े बड़े।
हाँ, तो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं इकबाल भाई लंका, लेजेंड ऑफ कच्छ, अच्छे क्रिकेटर है वो भी। दोनों टीमों के लिए बेस्ट ऑफ लक उन्होंने कमेंट दिए, तो धन्यवाद इकबाल भाई लंका। इक्का के नाम से मशहूर है इक्का। काफी अच्छे बल्लेबाज है, सीजन भी खेलते हैं। काजी नाम से चालू होते हैं इकबाल लंका। तो मेरे ख्याल से वो मांडवी हमारे बीच नूर में खेलने आए थे अब्दुल भाई। हाँ, जी हाँ। उनकी भी अच्छी साझेदारी थी हमारी टीम में। नूर 11 मांडवी मुस्लिम में हम खेले थे 12 महीने पहले। और मेरे पापा भी थे उसमें। हाँ, तो आज तो असलम परीक। दोनों जुड़ गए। और ये ही पहना है नूर 11 का टी शर्ट। और हमने गाड़ी भी नई छुड़वाई थी, स्विफ्ट गाड़ी थी ब्लू कलर की, और नई नई गाड़ी थी, और इकबाल भाई लंका ने हमें साथ सकार दिया था। जी हाँ, चमकती हुई कार हाँ, थी। आपने कहाँ देखी थी? हमें रुकवाया था उधर। हाँ जी हाँ, उधर अनिल हिंगड़ा ऑलराउंडर के नाम से मशहूर फ्रॉम मुद्रा। मुद्रा से लौटते उनका आज पहला मैच, कल मैच था एमटीपीएल में। जीतेगा मुद्रा, खेलेगा मुद्रा। वनरसी मोखा की पहले मैच थी, शायद जीत के आए। और आपके ऊपर बैंड मास्टर भी खुशखुशाल है, अजीत भाई बारिया और प्रवीण भाई बी के परमार, जो काफी खुशखुशाल मजा लेते हुए। जी हाँ, बाहर काफी अच्छा शॉट बना में इस मोटे, लेकिन चारों को किसी फील्डर को मौका नहीं। नो गेंद पर 27 रन पे खेलते हुए जय सोनी काफी अच्छे बल्लेबाजी कच्छ में खेलते हैं। वरना सी थोड़े से निराश अपने बॉलर से। मोहसिन अपना सर आज बाउंड्री के ऊपर रखे हुए बैठे, थोड़े से दिखते हुए, हमें चश्मा पहना है फिर भी। काफी अच्छी फील्डिंग तेजपाल की, जब तक थ्रो कर जाओ तक एक भी रन नहीं हुआ। काफी अच्छी वापसी जगह खाने के बाद अनिल भाई और हिंगड़ा। साहिर समेजा की बात करें तो वो भी मेरे ख्याल से 2 टूर्नामेंट देख रहे हैं, एक इधर लाइव और एक मोबाइल के ऊपर। बाहर शॉट उड़ाए वहाँ पे अल्ताफ भाई को बाहर मौजूद। पे अच्छी फील्डिंग जब तक एक पे अनिल हिंगड़ा काफी अच्छी वापसी करते हुए चौका खाने के बाद 2 डॉट। चौथा ओवर के खेल जारी, 39 रन। काफी अच्छी गेंद, डॉट गेंद। चौका खाने के बाद 3-3 डॉट। यकीनन अपनी टीम के लिए पूरी मेहनत लगाते हुए अनिल भाई हिंगड़ा। वन राशि अब हौसला बढ़ाते हुए खुश दिखते हुए आज मुद्रा भी जीत गए। जीतेगा मुद्रा, खेलेगा मुद्रा, हारेगा मुद्रा। तो वनराज की बात करें तो वीडी कहीं भी रहते हैं भाई, खुशखुशाली रहते हैं। आसिफ कभी भी वो नाराज नहीं हुए, कहीं भी जीते या हारे उनके मुंह पर हंसी रहती है कायम। जी हाँ, बाहर शॉट उड़ाया, किसी फील्डर को मौका नहीं। 4 रनों के लिए 43 रन। और की लास्ट के अभी तक 8 रन खर्च किए, 43 रन। चौथा खेल जारी, 2 विकेट गिर चुकी है। मुकेश शर्मा जिन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बाहर हेलीकॉप्टर, 6 रनों के लिए बाहर जाएगी गेंद। ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 49 रन।
तेजपाल मातंग आते ही काफी अच्छी गेंद वहाँ पे टापू पर मौजूद, जब तक ठोकर जब तक इसी के साथ 8 रन पूरा 50 रन 5 मिनट की खेल जारी। दूसरी गेंद करे हुए गैप जय सोनी को, जय सोनी 14 रन पर संघार मौजूद, जब तक ठोकर जब तक 1 रन। चले तेजपाल मातंग पारस के लिए काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, डॉट गेंद। इसको पहुंचा 51 रन। चले तेजपाल मातंग चौथी गेंद लेके स्टेप पे पारस ठाकुर, पटकी हुई गेंद, कीपर से थोड़ी सी चूक, वाइट और 4 रन पंजा यहाँ पे। चौथे ओवर की 5वीं गेंद लेकर तेजपाल मातंग। अब की बार उड़ाया है टावरों से भी ऊंचा छक्का, तो इस 6 रन की मदद से स्कोर बना 62। 5वें ओवर का खेल जारी, 5वें ओवर की आखिरी गेंद शेष। तो कल का सहारा के लिए एक बड़ा दिन, सहारा 11 वीएस अर्जुन 11, दूसरा मुकाबला कल, और वो भी सेमीफाइनल। स्कोर की यदि हम बात करें तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बने 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और पहला मुकाबला मेरे ख्याल से सोनल शक्ति खेलेगी कल।
हाँ, जो भी टीम इसमें से आसिफ और R7 के बीच में से जो मुकाबला जीतेगी वो भी कल सेमीफाइनल अनुशक्ति के सामने खेलेगी। सोनल शक्ति, सॉरी, पहला मुकाबला उनका रहेगा, सोनल शक्ति 11। पांच ओवर के बाद 62 रन, 2 विकेटें। काफी अच्छी बल्लेबाजी आर्सन के द्वारा। गेंदबाजी पे असगर ओडियान, उनके सामने तक जय सोनी काफी अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए 15 के 38 रन पर। फिर लेफ्ट गेंदबाज, तेज गेंदबाज असगर ओडियान। गेंदबाजी पे असगर ओडियान। 5 ओवर पर 62 रन, 2 विकेट। चलिए असगर भाई जय सोनी के लिए स्पार गेंद हवा में, फील्डर और आसान से के ड्रॉप जय सोनी का, फील्डर पहुंचे नहीं। 1 रन सुभान सोडा आसान से के छोड़ा। तेज छोड़ा यहाँ पे जय सोनी का। अब देखना होगा कितना फायदा उठा पाते हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी अस्कर के द्वारा। कहीं ना कहीं जय सोनी को हाथ में ले लिया था विकेट, लेकिन किस्मत उनका नहीं। सुभान सोडा आसान से छोड़ा। तो क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है आसिफ। कोई बड़ा मैच 2 ओवर से पलट जाता है तो कोई उलट भी जाता है। अब की बार रिवर्सिप खेला है और गेंद जाती हुई तंबू की ओर 4 रनों के लिए। स्कोर 4 कदम आगे, 68। 2 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर का खेल जारी। जय सोनी की निजी स्कोर की बात करें तो 17 गेंदों पर 43 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। अब अर्धशतक से केवल 7 रन दूर है जय सोनी। और पारस ठाकुर की बात करें तो 9 गेंदों पर 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। तो फिर से छठे ओवर की चौथी गेंद लेकर चले असगर ओडियान। सामने जय, की बार अच्छी गेंद, चौका खाने के बाद वापसी करते हुए असगर ओडियन। काफी अच्छी गेंदबाजी असगर ओडियन के द्वारा। 6 रन दिए 4 गेंदों में। कहीं ना कहीं जय सोनी को फंसा लिया था अपने जाल में, लेकिन कैच छूटा। ये तो मैच है। 68 रन, छठे की खेल जारी। बाहर भी काफी अच्छी गेंद, जब तक ठोकर जब तक 1 रन। पहली मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे असगर ओडियान और वो टी शर्ट। इसी के साथ इसको पता 59 रन। छठे ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले असगर ओडियन। अब सामने पारस ठाकुर। तो असगर चले अगली गेंद लेकर। अब की बार एम्पायर का इशारा, व्हाइट गेंद और बाय के रूप में मिलने वाले ये पंजा। विकेट कीपर भी चूके। तो 5 रन की बदौलत से स्कोर उछलता कूदता हुआ 74। लॉस ऑफ 2 विकेट।
छठे ओवर की आखिरी गेंद शेष। तो चले ओडियन आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की। अब की बार अच्छी गेंद डाली, ओवर की समाप्ति। तो 6 ओवर के बाद स्कोर बनाए 74, 74 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो धीरे धीरे सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ती हुई तो अभी टाइम बाकी है भाई 15 मिनट, और ये 15 मिनट के अंदर आपको 4 ओवर डालने हैं भाई आसिफ 11 को। तो अनिल चले। अब की बार अच्छी गेंद डाली, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन मुकम्मल किया। अब स्ट्राइक पर आए पारस ठाकुर। स्टेप के पारस ठाकुर, अनिल इंगड़ा गेंदबाजी पे उनके सामने पारस धनजी भाई ठाकुर चले। पार दिशा से भटके, खराब गेंद पर के सिर्फ वाइट गेंद, सिक्सर इसको बचा। तो ठाकुर की बात करें तो हमारे पास भी एक ठाकुर है, आसिफ अर्जुन भाई ठाकुर, जो प्रोजेक्टर की सेवा देते हैं। अच्छा ठाकुर है वो, हाँ ठाकुर और ठाकुर में बहुत फर्क है। अच्छा हमारे बीच तो ठाकुर भी मौजूद है भाई, बैंड मास्टर। और एक वाइट गेंद का संकेत देते हुए मयूर सिंह झाला। अच्छा बैंड मास्टर के इंचार्ज है वो भी हमारे सर है प्रताप भाई ठाकुर, पूरी जिम्मेदारी बैंड की उनको ऊपर है। और फाइनल में मेरे ख्याल से वो दबदबा कर देंगे, पूरे चारों तरफ बैंड ही बैंड रहेंगे। तो इस बीच चले अनिल, सामना करेंगे पारोस। अब की बार अच्छी गेंद, वहां पर वीडी मौजूद। अच्छा पारस ने प्रताप सर को देख लिया है, तब गेंद उनकी तरफ भेजी है, आगाज किया है कि आप बैठे तो हम आपको सम्मान दे रहे। तो इस बीच अनिल चले अगली गेंद लेकर। आपकी बार काफी अच्छी गेंद अनिल के द्वारा, डॉट गेंद, 7वें खेल जरिए 78 रन 2 विकेट। काफी अच्छी बल्लेबाजी जय सोनी और पारस ठाकुर के द्वारा। जय सोनी अपना निर्जीव स्कोर पे अपना 5 रन दूर, 21 गेंद 45 रन पर अपनी टीम को 5 जैसा स्कोर पे शायद लेके जाएंगे आज। हवा में गेंद वहां पे 4 रनों के लिए। अल्ताफ कुमार डायनासोर बने थे, एरोप्लेन बने थे, हवा में उड़े, लेकिन गेंद नहीं गया हाथ में। बैंड मास्टर बीके परमार चले, गेंद हवा में कॉमेडी बॉक्स में 6 रनों के लिए। बैंड मास्टर के ऊपर से जाती हुई गेंद, सर के ऊपर से। तो इसी बीच जय सोनी का यहाँ पर
23 गेंदों पर 55 रन अर्धशतक पूरी करती हुई जय सोनी। बैंड मास्टर पीके भाई परमार और अजीत भाई पठार। अजीत भाई बारिया है, आसिफ आप नाम शायद भूल गए हैं, वो बारिया है उनकी सरनेम। और इस ओवर की आखिरी गेंद अनिल हिंगड़ा सामना करेंगे जय सोनी, जो अपना अर्धशतक बनाकर क्रीज पर मौजूद। आपकी बार करीम मुगरानी मौजूद थे मगर थोड़े से दूर, गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से स्कोर बना 92। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और हमारे बीच हमारे छोटे से गेंदबाज हुसैन भी मौजूद है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो। अच्छा, सलमान नाम है उनका, कोई बात नहीं है, हमें इकबाल शेख ने बताया था हुसैन मेरे ख्याल से। अपने गोटे का दूसरा और टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए असगर ओडियन और सामना करेंगे पारस ठाकुर। पारस अंजर से ताल्लुक रखते हैं। चलिए असगर भाई ओडियन फुल तो उसके को बख्शिएगे नहीं 6 रनों के लिए। रन हो चुके हैं, अगर इस एवरेज से खेलेंगे तो 136। उनका एक पापुर 6 रनों के लिए और एक छक्का, 104 रन। तो फिर से हाँ, पारस ठाकुर ने फिर से आगाज किया है प्रताप भाई ठाकुर को। अच्छा, दोनों सगे होते हैं। तो आसिफ मैं इस गेंद के बाद आपको बात बताऊंगा। आपकी बार फिर से गेंद जाती हुई बाउंड्री की ओर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 3 सिक्सर आते हुए पारस ठाकुर का बल्ला आग उगलता हुआ इस ग्राउंड पर एसआरपी पर। आज असगर ओडियन महंगे साबित होते हुए आसिफ 11 के लिए। आपकी ये रन बन चुके 110। और आप जो रन की बात कर रहे हैं तो भाई हमारे सहारा 11 ने इस स्कोर को तोड़ दिया है और 167 रन बना लिए। कल आपने 159 रन का बताया है, तो हमारा कल स्कोर 167 था। अच्छा, तो यहाँ पर पारस के लिए इनाम की घोषणा लगाई है प्रताप भाई ठाकुर ने। अगर और 3 छक्के जड़ते हैं बैक टू बैक तो 1100 का नगद पुरस्कार है प्रताप भाई ठाकुर। 6 गेंद पर 6 छक्के। तो फिर से अगली गेंद लेकर असगर ओडियन। आपकी बार गेंद गई 4 रनों के लिए। स्कोर 4 कदम आगे 114। सहारा 11 ने कल बहुत पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था भाई। आसिफ आपको बात बताऊं मैं, भाई जुबैर ने अच्छी पारी खेली थी कल। तो फिर से चले ओडियन। आपकी बार फिर से नहीं बख्शेंगे ओडियन को। पारस ठाकुर का बल्ला आग उगलता हुआ फिर से स्कोर 6 कदम आगे 120। और पारस ठाकुर के निजी स्कोर की बात करें तो 16 गेंदों पर 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। तो दोनों ही भाई आज मेरे ख्याल से अर्धशतक पूरा करने की ओर बढ़े। और मेरे ख्याल से जय सोनी ने अर्धशतक पूरा कर लिया है 59 रन की पारी खेलते कर अपने क्रीज पर मौजूद। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पारस ठाकुर।
4 छक्के और 1 चौका। अस्कर ओडियान आज खराब गेंदबाजी में कहूंगा। आपकी बार वीडी ने दौड़ लगाई है और गेंद फिर से वहां से निकल पड़ी 4 रनों के लिए। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना 124, 2 विकेट के नुकसान पर। एक्स्ट्रा की बात करें तो 12 और इस ओवर की बात करें तो इस ओवर में ओडियन ने रन दिए 32, कुल मिलाकर 32 रन खर्च किए अस्कर ओडियन ने। और अच्छी बल्लेबाजी की है R7 की ओर से पारस ठाकुर ने। अब गेंदबाजी पर आए वीडी, अपने गोटे का दूसरा और टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए वीडी। अब सामना करेंगे जय सोनी। 8 ओवर के बाद 124 रन, 2 विकेट। 27 रन पर 2 विकेट थी, लेकिन अब 124 पे 2 रन। पार उड़ाया, 6 रनों के लिए स्वागत किया वीडी का। तो इस छक्के की वजह से स्कोर बना 130। अब की बार अच्छी गेंद करते हुए वीडी, जब तक फील्डर फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन मुकम्मल किया। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं पारस ठाकुर, जो कि निजी स्कोर से 1 कदम दूर है। अर्धशतक से केवल 1 कदम दूर, 1 रन की जरूरत अर्धशतक के लिए। तो फिर से चले वीडी, सामना करेंगे पारस। अब की बार गेंद जरूर हवा में रही थी मगर फील्डर से दूर थी। तो इस 1 रन की बदौलत से पारस ठाकुर ने अपना निजी स्कोर पूरा कर लिया है। 50 रन मुकम्मल करते हुए जय सोनी और पारस ठाकुर अच्छी पारी खेलते हुए R7-11 की ओर से। तो फिर से वीडी चले जय सोनी के लिए। अब की बार फुल टॉस किस्म की गेंद थी और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर। एक और चौका मिलता हुआ, स्कोर 4 कदम आगे, 136 रन। तो जय सोनी की निजी स्कोर की बात करें तो 27 गेंदों पर 70 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। तो फिर से वीडी, अगली गेंद। आपकी बार एम्पायर मयूर सिंह जाले के दोनों हाथ हवा में, व्हाइट गेंद। बहुत ही चुस्त अंपायर मयूर सिंह जाला और अशोक भाई चौहान, सॉरी माफ कीजिएगा प्रवीण भाई कुसड़िया। आपकी बार फिर से लाइन और लेंथ से फटके वीडी और एम्पायर मयूर सिंह जाला ने दिए झटके। एक और व्हाइट गेंद का संकेत, स्कोर 1 कदम आगे, 138 रन। फिर से चले वीडी। आपकी बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। स्कोर की बात करें तो 142 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर की आखिरी गेंद शेष। 28 गेंदों पर 74 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद सनी सोनी, सॉरी जय सोनी। होता है वीडी, इंसान मात्र भूलने पात्र छे। टाइम घना बधा बाकी है। तो फील्डर फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन मुकम्मल किया, स्कोर 1 कदम आगे। ओवर की भी समाप्ति। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद 1-4-3 स्कोर। प्रदीप सिंह राठौड़, जिन्होंने 1 ओवर में 13 रन दिए थे, एक विकेट। अब ये स्कोर 5 जैसा जाता हुआ। जय सोनी का 0 पे कैच छोड़ा था तेजपाल माथक ने, और एक सुभान ने थोड़ा छोड़ा था 40 रन पर, वो इनको महंगा पड़ गया। मेरे हिसाब से पॉजिटिव स्कोर 160, 165।
तो लंबे सेटअप के साथ चले प्रदीप सिंह, सामना करेंगे जय सोनी। अब की बार देखना होगा, कोई फील्डर मौजूद नहीं, एम्पायर का इशारा। 6 रन हमारे दोनों ही एम्पायरों ने दोनों हाथ हवा में कर दिए। 6 रनों के लिए स्कोर 6 कदम आगे, 149 रन। जय सोनी की निजी स्कोर की बात करें तो 30 गेंदों पर 81 रन बनाकर मौजूद है क्रीज पर। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए R711 गांधीधाम की ओर से। और पारस ठाकुर 18 गेंदों पर 50 रन मुकम्मल। तो फिर से प्रदीप सिंह राठौड़ अगली गेंद लेकर चले। अब की बार अच्छा, तो गेंद 4 रनों के लिए गई थी। तो फिर से चले प्रदीप सिंह राठौड़। आपकी बार फटकी हुई गेंद, सही नसीहत, चाय पीने जाती हुई गेंद सावरिया कैंटीन की ओर। और स्कोर की बात करें तो 32 गेंदों पर 91 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद जय सोनी। और पारस ठाकुर 18 गेंदों पर 50 पर। और आरसी फिलन का रिकॉर्ड टूटता हुआ यहाँ पे। तो फिर से चले प्रदीप सिंह, सामना करेंगे जय। अब की बार अच्छी वापसी करते हुए। तो फिर से चले प्रदीप सिंह। अब की बार देखना होगा, खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ पर देखना होगा एम्पायर का इशारा। हाँ, यहाँ पर प्रेक्षक ने बताया कि स्कोर 6 रन। तो भाई सारा 11 का स्कोर की तरफ बढ़ती हुई R711 गांधीधाम 165 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद 165 रन बनाकर मौजूद है। और निजी स्कोर की बात करें जय सोनी की, 34 गेंदों पर 97। क्या सेंचुरी लगाने का मौका मिलेगा? तो इस बीच चले प्रदीप सिंह, आखिरी गेंद। और यहाँ पर देखना होगा, सारा 11 का स्कोर भी तोड़ दिया और अपने मेरे ख्याल से स्कोर भी, सेंचुरी भी कर दिया जय सोनी ने। इस टूर्नामेंट का पहला सेंचुरी लगाया इस बल्लेबाज ने। तो 35 गेंद पर जय सोनी ने 101 रन की पारी खेली। इस टूर्नामेंट का पहला सेंचुरी, पहला बल्लेबाज। और हमारे सारा 11 का स्कोरबोर्ड तोड़ दिया और टारगेट खड़ा कर दिया 170 रनों का। अच्छी पारी खेले जय सोनी। और यहाँ पर 0 में कैच छूटा था। तो वही जो डायलॉग रहता है कि कैच छूटा तो मैच छूटा। और ये
इस टूर्नामेंट का आज का दूसरा मुकाबला आसिफ 11 खारी रोड और R711 के बीच, जिसमें टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था आसिफ 11 ने। और बात करें R7 की, तो R7 ने इस टूर्नामेंट का हाई स्कोर बना दिया है। और हमारे बीच हमारे परम मित्र आशापुरा ज्वेलर्स से राजू भाई सोनी और अशोक भाई सोनी पधारे, वेलकम। और गेंदबाजी में असगर ऑडियन स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर कौन? सलामी बल्लेबाज के रूप में असगर ऑडियन और रमेश महेश्वरी। गेंदबाजी में मेरे ख्याल से जय सोनी, कच्छ क्रिकेट का एक जाना माना नाम। और सोनी बंधु, मुझे लगता है उनका खेल ही देखने आप पधारे। इस बीच जय सोनी की ये गेंद, और असगर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, पूरी तरह चूके, कोई रन नहीं। जय सोनी और राजू भाई सोनी, सोनी समाज क्रिकेट टूर्नामेंट के साथी क्रिकेटर। तो जय सोनी राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद, और अच्छा कट ड्राइव शॉट था, मगर गैप नहीं मिला, कोई रन नहीं। तो हाई स्कोर भी कासिम बना दिया है। और मैं कहूंगा इस टूर्नामेंट का सबसे मजबूत बॉलिंग टीम मैं मानूंगा इस टीम को। इस बीच ये गेंद, गेंद हवा में, नीचे फील्डर लालजी प्रजापति अनुभवी खिलाड़ी। तो असगर ओडियन बिना कोई रन बनाए 0 रन पर आउट। $170 रन का टारगेट का पीछा करने उतरे थे असगर ओडियन, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया और आउट। तो जय सोनी यहां पर सफलता हासिल करते हुए, गेंदबाजी में जय सोनी, युवराज सिंह, राजेंद्र सिंह सोढ़ा, पारस ठाकुर, सुरेश तमिल, ये कच्छ क्रिकेट के मैं कहूंगा सभी नामी खिलाड़ी और अच्छे गेंदबाजों की श्रेणी में आते हैं। बल्लेबाजी में परेश संघार आए हैं। आज दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी कोई बात नहीं। तो जय सोनी पहले ओवर की चौथी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, जय की ये गेंद, और रिवर्सिप शॉट लगाना चाहते थे, पूरी तरह चूके, गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, कोई रन नहीं। इस बीच ये गेंद, बल्ले का बाहरी हिस्सा, गेंद हवा में, नीचे फील्डर रोहित उमरानिया, और एक और विकेट। लॉन्ग ऑफ दिशा पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा, गेंद गई कवर पॉइंट दिशा पर और आउट। माफ कीजिएगा, बैकवुड पॉइंट दिशा पर और आउट। तो एक और बड़ा झटका, बिना कोई रन बनाए 2 विकेटें गंवा चुकी है आसिफ 11, और पीछा करना है 170 रनों का। तो देखते हैं, क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है। असगर ओडियन के एक ओवर में 32 रन आए थे कासिम, वहां से बात बिगड़ी। एक और बेहतरीन खिलाड़ी अनिल हिंगड़ा, जो दोस्ताना ग्रुप द्वारा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट बच्चाओं में खेला गया था, उस टूर्नामेंट के अंदर
इनकी टीम हारी जरूर थी कासिम, मगर जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। वन साइडेड मुकाबला था, उसको रोमांचक खेल बना दिया था अनिल हिंगड़ा ने। तो एक अच्छे बल्लेबाज मैं कहूंगा। तो जय सोनी 2 सफलता हासिल कर चुके हैं इस ओवर की आखिरी गेंद। क्या ये 2 विकेट मेडन ओवर हो सकता है? हम और आप देखेंगे। स्ट्राइक पर अनिल हिंगड़ा, ये गेंद सोनी की, और गेंद को कट किया, लेट कट किया। गेंद पहुंची स्लिप क्षेत्र पर, कोई रन नहीं। तो बहुत ही सफल ओवर में कहूंगा जय सोनी का, मेडन ओवर और 2 विकेटें। वो कहते हैं ना, मुद्दई चाहे लाख बुरा चाहे, क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपके और मेरे चाहने से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौन से बॉलर? साहिल गढ़वी आए हैं। अच्छे खेल की सभी दर्शकों को उम्मीद। इस बीच ये गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा, गेंद पहुंची स्लिप क्षेत्र पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और हमारे साथ जुड़े हैं नैनबा गढ़वी, टेनिस क्रिकेट के कासिम सभी खिलाड़ियों को जानने वाले बच्चाओं में नैनबा गढ़वी। नहीं नहीं, ये ऐसा प्लेयर है, सबकी प्रोफाइल रखते हैं। इस बीच ये गेंद, और एक बार फिर बल्ले का बाहरी हिस्सा, गेंद पहुंची स्लिप क्षेत्र पर। फील्डर लालजी गढ़वी, माफ कीजिएगा लालजी प्रजापति, कोई रन नहीं। होता है। इस बीच ये गेंद, अब की बार कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट, लॉग ऑफ दिशा पर बेहतरीन चौका। तो अच्छी तकनीक मैं कहूंगा रमेश महेश्वरी की। आमतौर पर इस तरह का शॉट बल्लेबाज तब खेलता है जब गेंदें घूमती है। तो आगे आए, लॉन्ग ऑफ दिशा पर खेला और अपनी टीम के लिए 4 रन हासिल किए। तो बेहतरीन शॉट रमेश के बल्ले से। इस बीच ये गेंद, एक बार फिर अब की बार पारस ठाकुर गेंद के नीचे, जरा सा दूर रह गए मैं कहूंगा। कोशिश पूरी थी, 100 में से 100 नंबर मैं कहूंगा। तब तक 1 रन बनाने का मौका। स्ट्राइक पर एक बार फिर अनिल हिंगड़ा। नाराज साहिल गढ़वी अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर, ये गेंद, और गेंद हवा में, हाफ वॉली गेंद, और उसको भेजा लॉन्ग ऑफ दिशा पर 6 रनों के लिए। इस टूर्नामेंट का आज पहला शतक लग गया ना, जय सोनी ने लगा दी। इस टूर्नामेंट का पहला शतक जय सोनी के नाम, और पहला हैट्रिक विकेट था भवरू जानी। और कासिम की बहुत बढ़िया कॉमेंट्री इस टूर्नामेंट के अंदर। इस बीच ये गेंद, एक बार फिर अब की बार वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ दिशा पर बेहतरीन छक्का। आसिफ 11 के बल्लेबाजों को चौके और छक्कों में ही बात करनी होगी, क्योंकि लक्ष्य जो है वो पहाड़ की तरह बड़ा है। 170 रनों का पीछा करना है। पहला ओवर जिसमें जय सोनी ने किया, एक भी रन खर्च नहीं किया, 2 विकेटें चटका दी थी, मगर
फिलहाल ये 2 छक्के जो है थोड़ा मैं कहूंगा उम्मीदों को बूस्ट करेंगे। तो स्ट्राइक पर अब है मेरे ख्याल से रमेश महेश्वरी। गेंदबाजी में पारस ठाकुर, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, जो कच्छ मित्र कब खेला जाता है, टीम का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस टीम की कप्तानी करते हैं और जबरदस्त खिलाड़ी मैं कहूंगा। आज बल्लेबाजी भी बेहतरीन की है और मेरे दोस्त के दोस्त भी है, देव ठाकुर के करीबी। इस बीच ये गेंद पारस ठाकुर यदि हैट्रिक विकेट लेते हैं तो प्रताप ठाकुर की ओर से 1100 रुपए का पुरस्कार, बहुत ही बेहतरीन इनाम की घोषणा। रिवर्सिप लगाना चाहते थे, कोई रन नहीं। अब मौका मिला है मुझे कासिम कमेंट्री करने का। मैं तो स्टेपनी बन गया हूं गाड़ी की, जहां व्हील पंचर हो वहां मेरा काम शुरू। इस बीच पारस किए गेंद और इसको उछाला है एक्स्ट्रा कवर दिशा पर 6 रनों के लिए। अपोलिक गेंद थी, उसको लॉन्ग ऑफ दिशा, माफ कीजिएगा, एक्स्ट्रा कवर दिशा पर भेजा 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। रिक्वायर रन रेट की बात करें तो 19.17 यानी कि पर ओवर 19 रन लेने होंगे। इस बीच ये गेंद एक बार फिर, अब की बार बल्ले का बारी सा नीचे लालजी प्रजापति थोड़ा दूर रह गए, वरना खतरा हो सकता था। तो भाग्य का साथ मिलता हुआ बल्लेबाज को अनिल हिंगड़ा, जो कि मेरे ख्याल से पारस ठाकुर की दूसरी गेंद पर बहुत ही बेहतरीन तकनीक से छक्का लगाया था। बार फिर स्ट्राइक पर मारे रमेश। इस बीच यह गेंद अब की बार कदमों का इस्तेमाल, बॉलर थ्रू में खुद फील्ड किया, कोई रन नहीं। पारस लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। यह गेंद की बार गेंद को बैकफुट पंच किया, 1 रन का मौका। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर बना है 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच पारस की ये गेंद रिवर्सिप लगाने का प्रयास रमेश का पूरी तरह चूके। तो जैसे जैसे गेंदें खाली निकलती जाएंगी, खेल जो है वो आसिफ 11 से उतना ही मैं कहूंगा दूर होता जाएगा। क्यों कि रिक्वायर रन रेट जो है 19 का हो और आप रिक्वायर रन रेट से नहीं खेलेंगे तो वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिलहाल रिक्वायर रन रेट की बात करें तो खेल जब शुरू हुआ तो 17 का था और अभी 20.71 का रन रेट हो चला है। और सामने जो गेंदबाजी वाली टीम है, मैं कहूंगा इस टूर्नामेंट की बेहतर गेंदबाजी युवराज सिंह आए हैं जडेजा। युवराज सिंह, युवराज है लेफ्ट आर्म गेंदबाज युवराज। युवराज की ये गेंद और बेहतरीन शॉट, अच्छा कवर ड्राइव शॉट, मगर वहां पर भावदीप सिंह फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। माफ कीजिएगा, 1 रन का मौका। अच्छा शॉट मैं कहूंगा। तो युवराज लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, युवराज किए गेंद अब की बार तीर की तरह सीधा शॉट और गेंद के पीछे राजेंद्र सिंह सोढ़ा, जबरदस्त एफर्ट, मगर गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
इस बीच ये गेंद और स्क्वायर लेग दिशा पर गेंद गई, देखेंगे 1 रन का मौका बल्ले से थी अंपायर। स्ट्राइक पर एक बार फिर अनिल हिंगड़ा। युवराज सिंह लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। कदमों का इस्तेमाल अनिल हिंगड़ा, गेंद पहुंची पॉइंट क्षेत्र पर, वहां पर फील्डर लालजी प्रजापति ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। युवराज छोटे से कदमों के साथ ये गेंद। अब की बार गेंद जा रही है कवर पॉइंट दिशा पर, नतीजा 4। स्कोर बना 35। 3 ओवर 5 गेंदें हुई है। चौथे ओवर की, ओवर नंबर 4 की आखिरी गेंद। और युवराज सिंह की बात करेंगे इस गेंद के बाद। युवराज सिंह ये गेंद और खेला है लॉन्ग ऑफ दिशा पर, राजेंद्र सोढा मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन का मौका। तो युवराज सिंह सोढा ओवर नंबर 4 की, जिसमें केवल 11 रन खर्च किए। और आगे हम जानेंगे और देखेंगे कि अब रिक्वायर्ड रन कितना हो चला है। तो 20 वाला कासिम 22। तो जैसे जैसे रन टूटते जाएंगे, रन रेट जो है वो उछलता जाएगा। यदि आसिफ 11 को यह मैच जीतना है तो चौके और छक्के लगाने होंगे, पर ओवर 22 रन लेने होंगे, तब बात बन सकती है। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई एक खिलाड़ी अगर खड़ा रह जाए तो खेल का रुख पलट सकता है। तो कंटिन्यू गेंदबाज साहिल गढ़वी टीम की ओर से 5वां अपने स्पेल का दूसरा ओवर। और अनिल हिंगड़ा ने लॉन्ग ऑफ दिशा पर खेला है, फील्डर राजेंद्र सिरोटा गेंद के पीछे आए, 1 रन का मौका। साहिल गढ़वी की बात करें तो इस टूर्नामेंट के अंदर काफी अच्छी गेंदबाजी की है साहिल ने। तो साहिल ये गेंद अब की बार लॉन्ग ऑन दिशा पर खेले हैं रमेश महेश्वरी, वहां पर लॉन्ग ऑन दिशा पर जय सोनी मौजूद, 1 रन का मौका। इक्का दुक्का से बात बनेगी नहीं, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। तो अगली गेंद साहिल गढ़वी। अब की बार गेंद हवा में, नीचे फील्डर थोड़ा दूर रह गए। लॉन्ग ऑन दिशा पर बेहतरीन चौका। साहिल की ये गेंद। अब की बार गेंद हवा में, नीचे फील्डर मावदीप सिंह और आउट। डीप कवर पॉइंट पर बल्लेबाज ने स्ट्रोक लगाया था, अनिल हिंगड़ा थे, अच्छे बल्लेबाज थे। रिक्वायर रन रेट बढ़ रहा था तो रनों की तेजी बढ़ाने का प्रयास किया। गेंद के नीचे मावदीप सिंह जडेजा आए, उन्होंने कैच को लपका। तो 42 रनों पर गिरने वाला ये तीसरा विकेट। तो अब बल्लेबाजी के लिए यहां से निकले हैं प्रदीप सिंह राठौड़, जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, कच्छ क्रिकेट के एक जाने माने प्लेयर में कहूंगा प्रदीप सिंह राठौड़। पांचवें ओवर की 5वीं गेंद लेकर साहिल, और उसको बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद पहुंची लेग साइड की ओर, 1 रन का मौका। स्ट्राइक पर एक बार फिर रमेश महेश्वरी।
मिसाइल की ये गेंद, और नो फुल टॉस किस्म की गेंद थी, स्क्वायर लेग पर गेंद गई। वहां पर फील्डर मेरे ख्याल से पारस ठाकुर थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन का मौका, इस 1 रन की मदद से स्कोर बना 44 रन 5 ओवर के बाद। 3 विकेटों के नुकसान पर आसिफ 11 खारी रोड। और आने वाली 30 गेंदों पर आसिफ 11 को यदि यह मैच जीतना है तो 126 रन बनाने होंगे। और रिक्वायर रन रेट की बात करें तो 25.2 का हो चला है। तो मैंने जब खेल शुरू हुआ तभी कहा था कि रिक्वायर रन रेट रनों का पीछा कर रहे हैं, आप बिछड़ते गए तो बात बिगड़ जाती है गेंदबाजी में। बॉलर नेम एक और बेहतरीन गेंदबाज, इनका भी काफी बड़ा नाम है, शिवम सिंह तोमर। पहली गेंद डॉट गेंद, स्ट्राइक पर रमेश मैसोरी। शिवम सिंह ये गेंद, और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे रमेश, पूरी तरह चूके गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, कोई रन नहीं। शिवम सिंह तोमर, लेफ्ट आर्म राउंड, राइट आर्म राउंड द विकेट। एक और डॉट गेंद। तो कुल मिला के 3 गेंदें डॉट ओवर नंबर 6 की। तो अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, आपके और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, करना इनको ही है। इस बीच ये गेंद जो मैदान पर, एक और डॉट गेंद। नाम ऐसे ही बड़े नहीं होते, काम भी करके देने पड़ते हैं। तो शिवम सिंह तोमर की हमने तारीफ सुनी थी कि बहुत बढ़िया गेंदबाज है, तो वही करके दिखाते हुए शिवम की ये गेंद। अब की बार गेंद हवा में, नीचे रोहित, माफ कीजिएगा थोड़ा दूर रह गए, लालजी आ गए गेंद के नीचे। 1 रन का मौका। लालजी प्रजापति की बात करूं कासिम, तो खेल जब शुरू हुआ तो लॉन्ग ऑन पर थे, फिर थर्ड मैन गए, कवर पॉइंट पर गए, और फिलहाल मिड विकेट पर फील्डर की सेवा देते हुए 5 या 6 बदलियां हो चुकी है। जहां जहां अच्छे फील्डर की जरूरत रहती है मेरे ख्याल से लालजी वहां खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिला के स्कोर पहुंचा है 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 6 की आखिरी गेंद, शिवम तोमर। अब की बार प्रदीप सिंह राठौड़, छोटी गेंद थी, उसको पुल किया, गेंद को भेजा 6 रन के लिए। तो बेहतरीन छक्का प्रदीप सिंह राठौड़ के बल्ले से। तो 6 ओवर के बाद स्कोर बना है 51 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और आगे मैं कमेंट्री के लिए बुलाऊंगा मेरे साथी कमेंटर कासम चौहान को, रिटायर्ड गेंदबाज राजेंद्र सिंह सोढा आए हैं गेंदबाजी में। को देवराज भाई गढ़वी यहां से विदाई लेते हुए, क्योंकि मैच उनको डेड लग रहा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। और मोहसिन आरब भी खड़े हो गए, नींद आ रही है। जय सोनी अभी 1 ओवर डालने और आएंगे, रुके हैं, मजा आएगा। मित्र है। तो राजेंद्र सिंह सोढा, राइट ओवर द विकेट। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, करीम मुंगरानी पूरी तरह चूके गेंद, और बल्ले का कोई संगम नहीं, कोई रन नहीं। और रिक्वायर रन रेट जो है वो 31.4 का हो चला है।
सारो लता भाई बेच इस बीच ये गेंद और बेहतरीन शॉट करीम मुगरानी के बल्ले से, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। अच्छा कवर ड्राइव शॉट मैं कहूंगा। जैसे ही स्टोक खेले मोहर लग चुकी थी कि गेंद जो है वो सीमा रेखा के बाहर जाकर ही रुकेगी। तो राजेंद्र सिसोडा राइटम ओवर द विकेट। ये गेंद कदमों का इस्तेमाल किया था करीम भाई मुगरानी ने पूरी तरह चूके, कोई रन नहीं। तो लंबे सनफ के साथ चले राजेंद्र सिंह, सामना करेंगे करीम भाई मुगरानी। अब की बार विकेट कीपर भी चूके, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से स्कोर बना 59, 59 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर का खेल जारी। तो फिर से चले राजेंद्र सिंह सोटा। अब की बार एज लेकर गई विकेट कीपर के दस्तानों पर, और ओवर ना, एक गेंद बाकी है। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 59, 4 विकेट के नुकसान पर। अपने गोटे का दूसरा टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए हैं शिवम सिंह तोमर, सामना करेंगे प्रदीप सिंह राठौड़। तो चले शिवम। फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन मुकम्मल किया। अब स्ट्राइक पर असलम फरीद। तो फिर से चले अगली गेंद लेकर तोमर। सामना करेंगे असलम फरीद। फील्डर फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर 1 कदम आगे 61 रन, 61। तो फिर से चले तोमर, सामना करेंगे प्रदीप सिंह। अब की बार अच्छी गेंद, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, गेंद जाती विकेट के ऊपर दस्तानों पर। आने वाली 15 गेंदों पर 109 रन की जरूरत। आसिफ 11 खारी रोल। तोमर चले। तो फिर से चले तोमर।
अच्छी गेंदबाजी करते हुए शिवम सिंह तोमर, और यहाँ पर मिसफील होती हुई गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर 4 कदम आगे, 65, लॉस ऑफ 4 विकेट। तो फिर से चले तोमर, सामना करेंगे प्रदीप सिंह। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अपने गोटे का दूसरा टीम के लिए 8वां ओवर लेकर युवराज सिंह। नौवां ओवर। तो फिर से चले युवराज। आपकी बार जड़ों में डाली हुई गेंद और सही नसीहत, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। तो फिर से चले युवराज सिंह। छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी करते हुए युवराज सिंह। एक रन की मदद से स्कोर बना 73, 73। अब स्ट्राइक पर असलम फरीद। आने वाली 7 गेंदों पर 96 रन, 96 रन की जरूरत आसिफ 11। तो कुल मिलाकर 9 ओवरों की समाप्ति के बाद 74। आखिरी 6 गेंदे शेष। गेंदबाजी पर गिरिराज सिंह जाडेजा। अब की बार पटकी हुई गेंद थी और गेंद जाती हुई सीमा रेखा की ओर 6 रनों के लिए।
तो यहाँ पर इनिंग समाप्त होती हुई R7-11 ने यह मुकाबला जीत लिया है।